नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झकास होंगे। तो भाई साहब आज अपन लेके आए एक नया लेवल टॉपिक, इसका नाम है एज। और भाई साहब ये एक ही वीडियो में खत्म होने वाला टॉपिक है, क्योंकि ये इसकी एक ज़्यादा लिमिट नहीं है। एक आध दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आपको क्या करना है, हमेशा की तरह लास्ट तक देखना है। हमें एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है प्यारे, है ना। हमें सारे टॉपिक को पढ़ना है, तो आप लास्ट तक हमेशा की तरह देखेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलो साहब शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा कि भाई साहब एज से हमें क्वेश्चंस आते कैसे, हमें क्या क्या चीज़ें उनके बारे में पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ प्यारे बालक बालिकाओं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरी एज आज से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी। क्या आप में से कोई ऐसा बालक है या ऐसी बालिका है जो बता सकती है कि आज से 5 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाए। या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 5 साल पहले मेरी एज कितनी रही होगी, बोले सर नहीं बता सकते। बोले सर क्यों नहीं बता सकते भाई, क्योंकि आपको मेरे प्रेजेंट एज का पता नहीं है दादाओं। जब तक मेरी प्रेजेंट एज का पता नहीं होगा तो ना तो आप मेरे 5 साल बाद की एज बता सकते, ना 5 साल पहले की एज बता सकते। यानी एज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि आपको जिस भी इंसान की एज पूछ रहा है उसकी प्रेजेंट एज का क्या हो, पता हो। ठीक है, जब तक पता नहीं होगा तब तक अपन एज को नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्लियर है क्या बात। बोले सर एकदम क्लियर। अब दूसरी कहानी क्या होती है, दूसरी कहानी होती है भाई साहब, एक है लालू, एक का नाम है भाई साहब लालू, एक का नाम है भालू। दो लोग हैं भैया, एक का नाम है लालू, एक है लालू और एक है भाई साहब भालू। ठीक है, ये दो लोग हैं प्यारे बालक बालिकाओं। बोले सर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लालू की एज मान ली मैंने भाई साहब 10 साल, ठीक है, और भालू की मान ली मैंने 20 साल। ध्यान से सुनना, यहाँ से बहुत प्यारी प्यारी चीजें समझ में आएंगी आपको। ये बहुत ही सिंपल सा, एकदम बहुत ही नाजुक सा टॉपिक है, इसको निबेट देंगे अपन। ठीक है, लालू की एज है भाई साहब 10 साल, भालू की एज है भाई साहब 20 साल। अब क्या हो रहा है प्यारे बालक बालिकाओं, अब ये हो रहा है कि आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद, मैं कर रहा हूं इसको 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद और आज से 5 साल बाद, बताओ ये कितने साल का हो जाएगा। बोले सर ये हो जाएगा भाई साहब कितने साल का, देखो साहब ये हो जाएगा 15 साल का, और ये कितने साल का हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई साहब 25 साल का। बोले सर बात क्लियर है क्या। बोले सर एकदम क्लियर। क्या दुनिया में ऐसा पॉसिबल है कि लालू आज 10 साल का है, भालू आज 20 साल का है, तो आज से 5 साल बाद लालू तो 15 साल का हो जाए और भालू 20 साल का ही रहे। ऐसा पॉसिबल है क्या। बोले सर नहीं, अगर इसकी एज बढ़ेगी तो भैया इसकी एज भी अपने आप बढ़ेगी। पर अगर मैं आपसे बात करूं कि ये इसकी एज अगर 10 है और इसकी अगर 20 है और आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी सर, 5 हो जाएगी, और इसकी एज कितनी हो जाएगी भाई साहब, इसकी एज कितनी हो जाएगी सर, 15 हो जाएगी। मैंने कहा एकदम बढ़िया। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक इंसान की एज को 1 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितना भी बढ़ाते हैं तो उसके साथ जितने भी लोग होंगे उनकी एज में भी उतना ही क्या होगा, चेंज होता है। बात क्लियर है क्या। बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर आ जाओ, अब देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और एक चीज समझते हैं। अच्छा मुझे सिर्फ इतना सा बताना प्यारे बालक बालिकाओं, मुझे दो चीजें समझाना, आप बस दो चीजों में फोकस करना कि भाई साहब यहाँ पर गैप कितने था स्टार्टिंग में। बोले सर 10 साल का गैप था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। यहाँ कितने का रहेगा सर, यहाँ भी गैप 10 साल का रह रहा है। यानी इनके जो एज का जो गैप है ना प्यारे बालक बालिकाओं, ये आप आज निकालो, चाहे आज से 5 साल बाद निकालो, चाहे 10 साल बाद निकालो, चाहे 10 साल पहले निकालो, चाहे 50 साल पहले निकालो, चाहे लाख साल पहले निकालो, भाई साहब इनकी एज का गैप कितना आएगा, जो गैप था वही गैप होगा। क्योंकि अगर एक आज 5 साल का है तो दूसरा भी कितना है 10 साल का, तो वो 5 साल बढ़ेगा तो वो भी 5 साल बढ़ेगा, वो घटेगा तो भाई साहब वो भी घटेगा, आपका गैप हमेशा सेम रहेगा। देखो साहब यहाँ देख लो कि अगर इनके बीच का गैप कितना है, बोले सर 10 साल का। मैंने कहा 5 साल पहले का गैप कितना था, बोले सर अभी भी 10 साल का। ये गैप हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, गैप चेंज नहीं होता है। बात क्लियर। बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा एक चीज और समझ लो इधर। बोले सर क्या। अच्छा इनके टोटल करें तो टोटल कितना हो रहा है सर, 30 हो रहा है। इधर टोटल करें तो इधर कितना हो रहा है भाई साहब, इधर हो रहा है देखो 40 हो रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इधर 30 हो रहा है, इधर कितना हो रहा है 40। ये 30 से 40 यानी कितना इंक्रीज हो रहा है सर, ये 10 इंक्रीज हो रहा है। मैंने कहा क्यों हो रहा है भाई साहब, क्योंकि 5 साल ये बढ़ गया, 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 इसलिए क्या हो गया आपका यहाँ पे 10 साल इंक्रीज हो गए। बात समझ पा रहे हो क्या। बोले सर एकदम समझ पा रहे हैं। मैंने कहा एक बात पर फोकस करना। बोले सर क्या। मैंने कहा स्टार्टिंग में रेशो अगर अपन निकालना चाहें, स्टार्टिंग का रेशो देखो कितना है, स्टार्टिंग का रेशो कितना है भाई साहब, 10:20 का रेशो लेंगे, कितना रहेगा 1:2। बोले सर एकदम बढ़िया। और बाद वाला रेशो निकालें तो बाद वाला रेशो कितना हो रहा है सर, इधर हो रहा है 15:25 यानी 3:5। कितना हो रहा है 3:5। ध्यान से देखो, गौर करो भाई साहब, ये लास्ट वाला रेशो है। क्या आपका रेशो चेंज हो रहा है क्या। बोले सर चेंज हो रहा है। देखो डिफरेंस चेंज नहीं होगा लेकिन रेशो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनकी एज अलग अलग होंगी। और उनकी एज जो अगर मैं कोई 10 साल का है और वो 2 साल बढ़ा तो 12 साल का हो जाएगा। ठीक है, एक बंदा अगर 15 साल का, उसको 2 साल बढ़ाएंगे तो 17 साल का हो जाएगा। तो आपका रेशो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
बात क्लियर है क्या? ये बेसिक की थ्योरी है किसकी? आपकी एज की। इतना सही क्या है? आपका एज है। और बहुत आसान सा टॉपिक, और इसको बहुत ही ज्यादा आसान अपन बना देंगे भाई साहब, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं, एक ही वीडियो के अंदर इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ज्यादा मगजमारी है नहीं, और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आसान से क्वेश्चन से शुरू करेंगे, और क्या क्या टाइप बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस अपन क्या करेंगे, एक ही वीडियो के अंदर खत्म करेंगे। आ जाओ साहब। राम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 1/6 है। यदि उसकी वर्तमान आयु के बीच का डिफरेंस कितना है, 35 ईयर्स है, तो आपसे पूछ रहा है उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने। कौन कौन है भैया? एक तो राम है, एक तो भाई साहब राम है, और एक क्या है भाई साहब, उसके फादर हैं, ठीक है। राम और उसके क्या है भाई साहब, फादर है। बोले सर एकदम बढ़िया। राम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 1/6 है। अगर इनकी एज 6 है तो भाई साहब राम जी की एज कितनी है? और सर 1 है। बोले सर एकदम बढ़िया। यदि उनकी वर्तमान आयु का डिफरेंस का कितना है भाई साहब? 35 है। अब देखो साहब ध्यान से समझना, हमारे अकॉर्डिंग ये कौन सी एज है? बोले सर ये प्रेजेंट एज है। मैंने क्या बोला था कि प्रेजेंट एज होगी तभी अपन कैलकुलेशन कर पाते हैं, तो हमें सबसे पहले प्रेजेंट एज निकालनी है। देखो यहाँ पे प्रेजेंट एज है, तो भाई साहब निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये प्रेजेंट एज का रेशो ही तो है। भाई कितने का डिफरेंस आ रहा है? सर 5 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी है? सर 35 है। तो भाई साहब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? सर 7 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। आपसे पूछा है कि उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो भाई साहब वर्तमान आयु कितनी है फादर की? बोले सर फादर की आयु हो जाएगी 6 × 7 कर देंगे 42 ईयर्स। ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या? आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किए, और इसमें मजे की बात है आसान क्वेश्चन ही आते हैं। बढ़ते आगे। एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 29 वर्ष है। बहुत अच्छी बात है। बोले सर बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशो 21:4 था। तो आपसे पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। आपसे प्रेजेंट एज पूछिए किसकी? बोले सर ये पूछिए भाई साहब किसकी? आपके बेटे की। देखो ये रेशो कौन सा गिवन है? बोले सर ये रेशो गिवन है 4 साल पहले का गिवन है। ये रेशो कौन सा है? 4 साल पहले का गिवन है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब एक आदमी है, इसका नाम ले लेते हैं ए, और दूसरा है इसका बेटा, इसका नाम ले लेते हैं भाई साहब बी। बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्या है, 4 साल पहले, 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो। बोले सर एकदम बढ़िया। क्या रेशो है? सर 21 रेशो कितना है? सर 4 है। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 4 साल पहले का है, ये 4 साल पहले का है। अगर मैं आपसे प्रेजेंट एज की बात करूंगा, प्रेजेंट एज की बात करूंगा, तो भाई साहब प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? इसको अगर मैं एक्स मान लूँ, इसको भी एक्स मान लूँ, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? सर इसकी हो जाएगी 21x + 4। इसकी कितनी हो जाएगी भाई साहब? इसकी हो जाएगी भैया यहाँ पे कितना हो जाएगा? सर इसकी एज हो जाएगी आपके 4x + 4। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कोई इशू नहीं है भाई साहब। बोले सर कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये प्रेजेंट एज आपको क्या बोल रखा है, उनके एवरेज जो एज है वो कितनी है? 29 है। 2 लोग हैं, अगर 2 लोगों का एवरेज 29 है तो उनका सम कितना आ जाएगा? सर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मेरे मन में आ रहा है इन दोनों को ऐड कर दूं, तो ये भी तो सम है ना भैया? बोले सर बिल्कुल सम है। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कितनी दे रखी है। बोले सर 29 × 2 करो, कितना आ जाएगा? 58। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब देखो 21 और 4 कितना हो गया? सर 25x, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया। ये 4 और 4 कितना हो गया? 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? सर 50 हो जाएगा। तो भाई साहब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? सर 2 आ गई। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, देखो ध्यान रखना प्यारे बालक बालिकाओं। अगर आप यहाँ कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? इसकी 4 साल पहले की हो जाएगी। ये कौन सी आपकी प्रेजेंट एज है? कितना हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा भाई साहब 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 साल का कौन हो जाएगा? आपका बेटा हो जाएगा। सर ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसलिए बोलता हूं कि आपको प्रेजेंट एज पर फोकस करना पड़ेगा, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यदि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है और उनकी एज का मल्टीप्लीकेशन बोल रखा है भाई साहब 1000, तो आपको 10 साल बाद पिता की आयु निकालनी है। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज कर दो। मुझे पक्का भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दोगे। कौन कौन है भैया? एक फादर है और एक आपका सन है, ठीक है। और इनका रेशो क्या दे रखा है? 5:2। कितना दे रखा है? 5:2। यानी कहा अच्छी बात है भाई साहब। इधर भी एक्स मान लेते हैं, इधर भी एक्स मान लेते हैं। इधर कितना हो जाएगा? अब मल्टीप्लीकेशन गिवन है तो भाई साहब मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 10x²। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? सर 1000 है। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है, ठीक है। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके
10 और देखो ये कट गया भाई साहब, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई सर 10 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। आपसे पूछा 10 साल बाद पिता की आयु, देखो ये कौन सी आएगी प्रेजेंट आएगी। प्रेजेंट कितने का हो जाएगा 50 का, और 10 साल बाद कितने होगा सर 10 ऐड कर देंगे, यानी कितने साल का हो जाएगा 60 ईयर्स का हो जाएगा। उसके फादर्स की एज कितनी आ जाएगी 60 ईयर। अगर उसके बेटे की एज पूछता तो कितने होगा 20। अगर आपसे 10 साल बाद या 10 साल पहले कब जा पाएंगे, जब उनकी प्रेजेंट एज का हमें नॉलेज होगा। क्लियर है क्या, आसान क्वेश्चन है। बोले सर बिल्कुल बढ़िया। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला, देखो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है। प्रेजेंट एज गिवन है। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। आज से 7 वर्ष बाद पी एवं क्यू की आयु का अनुपात क्या होगा। देखो साहब, अब आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला, आज से 7 वर्ष बाद। आज से यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, प्रेजेंट पर जाना पड़ेगा। अब आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि मैं आपको अगर ऐसा बोलूं कि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। आप बोलोगे सर कहाँ कराया, मैंने कहा भाई ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको रेशो के अंदर, ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ प्रॉफिट लॉस के अंदर, ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको मिक्सचर एलिगेशन के अंदर। बोले सर ऐसे कैसे, मैंने कहा भाई ऐसे इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब भी मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, इनिशियल रेशो, फाइनल रेशो और कुछ वैल्यू, इनिशियल रेशो, फाइनल रेशो, कुछ वैल्यू, कुछ याद आ रहा है क्या, भूला बिसरा जमाना, बोले शक्तिमान बना देते हैं सम्राट, किल्वेश वाला सीन, बोले सर बिल्कुल याद आ रहा है। मैंने कहा बस वही तो चीज़ है, लैंग्वेज ही तो चेंज है प्यारे। देखो यहाँ पर क्या है, बोले सर 8:5 है, कौन सी एज है, मैंने ये भी बताया था, ये हमेशा किसके बारे में रिजल्ट देता है, ये बताता है आपको हमेशा इनिशियल वैल्यू के बारे में। तो भाई साहब इनिशियल वैल्यू क्या है, बोले सर प्रेजेंट एज है। ध्यान रखना जो वैल्यू होगी ना उसी के बारे में बताएगा। भाई किसकी बात कर रहा है, पी और क्यू की बात कर रहा है। बोले सर ये लो साहब पी और क्यू हो गए। मैंने कहा अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बोले सर प्रेजेंट एज है, पी फॉर प्रेजेंट एज, प्री चलो ऐसे लिख दो, प्रेजेंट एज का रेशो कितना है सर 8:5 है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद उनकी एज का रेशो कितना हो जाता है 4:3 हो जाता है। कितना हो जाता है, कितने साल बाद, 4 साल बाद 4:3 हो जाता है। अब ये 4:3 क्यों हो रहा है भाई, इस पर फोकस करो ना। इसका रीजन कौन है कि भाई साहब 4 साल बाद, तो ये भी 4 साल बढ़ेगा और ये भी 4 साल बढ़ेगा। देखो साहब इनिशियल रेशो, फाइनल रेशो, वैल्यू, इनिशियल रेशो, फाइनल रेशो, वैल्यू, इनिशियल रेशो, फाइनल रेशो, वैल्यू, क्या बनाएंगे भाई साहब, सम्राट किल्विश बनाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट से, करते हैं साहब। इधर देखो, इधर कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा 24, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 20। डिफरेंस लेते हैं कितने का आएगा 4 का। इधर कितने का डिफरेंस आएगा सर 16, इधर कितना 12, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 1 आ गई। अब आपको देखो वैल्यू पता लग गई क्या सर, वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी सर, इसकी वैल्यू आ गई 8 साल, इसकी आ गई कितनी भाई साहब 5 साल। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है 7 साल बाद, 7 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा सर, 7 साल बाद हो जाएगा 15 साल का, ये हो जाएगा भाई साहब 12 साल का। क्या रेशो आ जाएगा सर 3:4 आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा 5:4 आपका रेशो आ जाएगा। ये लो साहब क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये चीजें कहाँ हैं भाई साहब, मैंने बोला था ना मैथ्स बहुत कनेक्टिंग सब्जेक्ट है। 5:4 ऑप्शन नंबर डी। आपने क्वेश्चन कर रखा है लेकिन आपको लैंग्वेज चेंज थी, और मैंने बोला था लैंग्वेज चेंज मिलेगी भैया, लेकिन आपको फोकस करना है इनके ऊपर। क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा बढ़े अगले, बोले सर बिल्कुल बढ़िए। सुमन और उसकी भतीजी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 7:3 हो जाएगा। तो सुमन की भतीजी की वर्तमान आयु क्या है। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है फटाफट से। आपको वक्त नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी जल्दी पेन उठाइए और वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए और क्वेश्चन को धड़ाधड़ उड़ा दीजिए। भाई साहब आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन ने क्या बोला आपसे, कौन कौन है भैया, एक तो सुमन है, एक तो भैया सुमन है हमारी, और कौन है उसकी भतीजी है। भतीजी को बोलते हैं नाइस, ठीक है। तो ये लो सर नाइस कर दिया, ठीक है। रेशो कितना है 3:1 है। बोले सर एकदम अच्छी बात है 3:1 है। कौन सा रेशो है, बोले सर प्रेजेंट रेशो। इस बात का विशेष ध्यान रखना भाई साहब कि ये कौन सा रेशो है, इसी के बारे में रिजल्ट बताएगा, ठीक है। और 5 साल बाद ये रेशो कितना हो जाता है 7:3 हो जाता है। कितने साल बाद, 5 साल बाद। तो मुझे पता है भाई साहब ये भी 5 साल बढ़ेगी और ये भी 5 साल बढ़ेगी। लगाओ भैया एलिगेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कितना आ जाएगा सर 9, 9 में से 7 गया कितना 2 यूनिट। मैंने कहा ये लो साहब लिख लिया इधर। यहाँ कितना आ जाएगा सर 35, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 15। 35 में से 15 गया कितना बचा, 35 में 15 गया भाई साहब 20 बचा गया। बोले सर बिल्कुल 20 बचा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 10 आ जाएगी। मैंने कहा ये लो साहब 10 आ गई। आपसे पूछ रहा है भतीजी की वर्तमान आयु क्या है। भाई साहब भतीजी की वर्तमान आयु कितनी है 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ये लो साहब ऑप्शन नंबर डी आ गया। क्या सभी का आंसर आ गया था, मुझे पक्का भरोसा है आप सभी का आंसर आ चुका है, क्योंकि आप लल्लन टॉप हो अरे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आपने कई सारे एग्जाम्स में देखा होगा, एज इट इज, मैंने वहीं से उठा के पटक दिया है। एज इट इज आया है क्वेश्चन, मतलब इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। कई सारे रेलवे के अंदर, एसएससी के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर, ये क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं बैंक के अंदर, मतलब दुनिया भर के हर एग्जाम में, पुलिस कांस्टेबल के अंदर, हर जगह आया ये एग्जाम। सीपीओ के अंदर आया है क्वेश्चन, मतलब हर जगह ये क्वेश्चन आया रखा है, वहीं से मैंने उठा लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन ने आपसे बोला है
कमल की शादी 6 साल पहले हुई थी, आज उसकी आयु शादी के समय की आयु की 1/4 टाइम्स है। यदि उसके बेटे की आयु उसकी आयु का 1/10 है तो उसके बेटे की आयु ज्ञात करो। देखो कमल की शादी कब हुई थी? 6 साल पहले हुई थी, मतलब 6 साल पहले उसकी ज़िंदगी क्या हुई थी? खराब हुई थी। ऐसा नहीं है, मजाक की बात है। तो भाई साहब अगर मैं आपसे बात करूं कि उसकी शादी कितने साल पहले हुई थी? 6 साल पहले, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब उसकी शादी हुई थी ना, तो भाई साहब उसकी एज कितनी थी? एक्स मान ली मैंने, उसकी एज कितनी थी? एक्स थी। अब देखो उसकी आप अगर मैं आपसे बात करूं प्रेजेंट एज की, मैं बात करूं तो भाई साहब प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? देखो क्वेश्चन ने क्या किया, मैंने 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी, अगर 6 साल पहले उसकी एज एक्स थी तो प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी? बोले सर x+6 हो जाएगी। मैंने कहा एकदम बढ़िया साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। शादी के समय की आयु उसकी आज की आयु, आज यानी प्रेजेंट आयु शादी के समय की आयु का 1/4 है। ये तो साहब 1/4 को क्या लिखेंगे? 5/4 लिखेंगे। देखो उसने एक इक्वेशन और गिवन कर दी। वो सर कौन सी? बोले कि आज जो उसकी एज है ना, जब शादी हुई थी उसका कितना है? 5/4 है। तो भैया जब शादी हुई थी तब उसकी एज कितनी सर? एक्स थी। तो अब कितनी हो जाएगी सर? एक्स का कितना? 5/4। तो भाई साहब एक चीज मुझे बताना, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट एज को। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब? प्रेजेंट एज को। दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी दो अलग अलग प्रेजेंट एज हो सकती हैं? अगर आज मैं 25 साल का हूं तो मैं 25 साल का ही हूं ना, मैं आज 26 साल का नहीं हो सकता। आप अगर 21 साल के हो तो 21 साल के रहोगे भाई, आप 22 साल के नहीं हो सकते। प्रेजेंट एज हमेशा सेम रहती है, इसलिए मैंने किसका साइन लगा दिया? बोले सर इक्वल का साइन लगा दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया किया। अब काटते पीटते हैं या कुछ इधर कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 4x प्लस कितना हो जाएगा भाई साहब? 24। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? 5x। अब ध्यान से देखना, x की वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 24। अब गलती मत कर देना भाई साहब कि भाई साहब उसका 1/10 है तो उसकी एज 2.4 ईयर हो गई। ये x कौन सी एज आई है? जब हमने शादी के समय की एज निकाली भैया, कौन सी वाली एज निकाली है? शादी के समय वाली। अब कितने साल का है? प्रेजेंट एज कितनी है भाई साहब? 30 साल का है वो, और 30 का कितना? 1/10 कौन है? उसका बेटा है। तो भाई साहब उसका बेटा कितने साल का हो गया? 3 साल का हो गया। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? आ रही है बात समझ में? बोले सर एकदम आ रही है। मैंने कहा चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 1 वर्ष पूर्व प्रमिला की आयु उसकी पुत्री स्वाति से 4 गुना थी। 1 साल पहले, 1 साल पहले, ध्यान से सुनना। 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक होगी। 6 साल बाद, ठीक है, 6 साल बाद, 1 साल पहले, 6 साल बाद, कहीं भी प्रेजेंट एज का जिक्र नहीं है। आज से 24 वर्ष अधिक होगी। प्रमिला तथा स्वाति की वर्तमान आयु क्या है? देखो मैंने बोला था ना धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल अपन बढ़ाएंगे। अभी तक इजी क्वेश्चन थे, अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल क्या जाएगा? आसमान की ऊंचाई में चलता जाएगा। चलो साहब देखते हैं। 1 वर्ष प्रमिला, ये भाई साहब प्रमिला हो गई, P फॉर प्रमिला, और स्वाति ये हो गई S फॉर स्वाति। ये कब की बात है? ये भी लिख लेता हूँ, 1 ईयर अगो। ये कब की बात है भाई साहब? 1 साल पहले, 1 ईयर अगो, 1 ईयर अगो। ये लो साहब 1 साल पहले की बात हो गई। तो साहब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि उसकी पुत्री की आयु से उसका कितनी? 4 गुना थी। भाई साहब 4 गुना थी, यानी ये 4 साल, ये हो गई और ये हो गई 1 यूनिट। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू x मान लो, ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो रहा है? ये 1 साल पहले की है क्या? बोले सर 1 साल पहले की है। तो अब कितने की हो जाएगी? अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं प्यारे, तो प्रेजेंट की बात कितनी हो जाएगी? 4x + 1। सर बिल्कुल अच्छी बात है। इधर कितना हो जाएगा? x + 1। बोले सर अच्छी बात है। अब 6 साल बाद की बात करें, 6 ईयर, 6 साल बाद की बात करें, आफ्टर 6 ईयर, ठीक है, आफ्टर 6 ईयर की अगर मैं बात करूं तो इधर 1 कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर की बात करूं तो वैसे भी कितने साल के हो जाएंगे? बोले सर ये 6 साल बढ़ जाएगी, ये भी 6 साल बढ़ जाएगी। मैंने बोला था ना कि दोनों ही 1-1 साल बढ़ रहे हैं तो 1-1 साल ही बढ़ेंगे। अगर ये 6 साल बढ़ रही है तो ये भी 6 साल बढ़ेगी, यानी कितना हो जाएगा सर? 4x + 7, 1 साल 6 साल बढ़ गया, x + 7। बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा अब देखो ये टोटल जो एज आ रही है वो कौन सी आ रही है? बोले सर ये एज आ रही है कौन सी वाली? 6 साल बाद वाली। आपको क्या गिवन है कि आपको जो गिवन है 6 साल बाद वाली जो एज है उसका डिफरेंस गिवन है कि भैया कितना, कि प्रमिला का जो एज है वो स्वाति की एज से कितनी ज़्यादा है? बोले सर 24 ज़्यादा है। तो भाई साहब हमें भी क्या करना है? यही काम करना है। बोले साहब करते हैं साहब। मैंने कहा ये तो डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस ले लो यहीं से। सर डिफरेंस यहीं ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? देखो डिफरेंस का मतलब क्या होगा? माइनस कर देते हैं। सर कर दो माइनस। ये देखो ये तो कट जाएगा। बोले सर बिल्कुल कट जाएगा। 7 से 7 इधर कितना बचेगा? 3x, और इसकी वैल्यू कितनी भाई साहब? 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? x की वैल्यू आ जाएगी 8, x की वैल्यू आ जाएगी 8। आपसे पूछा है वर्तमान एज का रेशियो पूछा है, वर्तमान एज कितनी आ जाएगी? देखो अब प्रेजेंट एज कौन सी है? ये वाली है ना सर, इसे रखो 33। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? 9। 33 और 9 किसी से कट रहा है क्या? बोले सर कट रहा है 3 से, 11:3। ये लो साहब आपका आंसर आ गया 11:3। सर कहाँ नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है।
बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, निबट गया। क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो पुनीत की वर्तमान आयु का आपको फाइंड आउट करनी है। आसान सा क्वेश्चन है, निपटाओ भैया इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। बोले कौन कौन है भैया? एक तो पुनीत है, एक तो पी फॉर पुनीत और ए फॉर अप्पू। प्रेजेंट एज, ये लो साहब प्रेजेंट एज का रेशो कितना है सर? 2:3 है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। 3 साल बाद उनकी एज कितनी हो जाती है? 3:4 हो जाती है। कितने साल बाद? 3 साल बाद। तो ये भी 3 साल बाद और ये भी 3 साल बाद। क्या करेंगे? बोले सर इनिशियल रेशियो, फाइनल रेशियो। तो तमराज किल्वे शक्तिमान की याद दिलाएंगे भाई साहब। क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट से। वो सर ये लो तो आप कह रहे तो कर देते। इधर कितना हो जाएगा? 8, इधर कितना हो जाएगा? 9। तो 1 यूनिट आ जाएगा डिफरेंस। यहाँ कितना हो जाएगा भाई साहब? इधर हो जाएगा 9, इधर कितना हो जाएगा? 12। इतना 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 3 आ जाएगी क्या? वो सर बिल्कुल आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 3 आ गई। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा? क्वेश्चन ने पूछा पुनीत की वर्तमान आयु क्या है? पुनीत की वर्तमान आयु, ये प्रेजेंट एज के बारे में बताएगा। तो पुनीत की वर्तमान एज कितनी है सर? 2 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर? सर 2 है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 6 आ जाएगी। ये साहब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी ना भाई मेरे। आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ साहब। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या है? देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली आप उठा के देखोगे इस तरह के क्वेश्चन कई सारे बार आ चुके हैं, रिपीट हो रखे हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कौन है भाई साहब? सोनाली। अब मुझे पक्का भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन को निपटा दोगे। सोनाली और मोनाली, ये साहब कौन सी प्रेजेंट एज है ना, इसका विशेष ध्यान रखना भाई साहब। कौन सी एज की बात कर रहा है? प्रेजेंट एज। तो पी फॉर प्रेजेंट एज कितना है? 5:3। 5:3। और अब से 5 साल बाद ये रेशो कितना हो जाएगा? 10:7 हो जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात है। अब देखना साहब ध्यान से एक चीज समझना प्यारे बालक बालिकाओं, कितने साल बाद है? बोले सर 5 साल बाद। तो ये भी 5 साल और ये भी 5 साल। ये लो साहब कौन सा बन गया? बोले सर अब तो वही कहानी होगी। मैंने कहा कौन सी? बोले सर इसको क्या करेंगे? सम्राट किल्विश बनाएंगे। मैंने कहा बनाओ फिर करते हैं। इधर कितना हो जाएगा सर? 35। इधर कितना हो जाएगा सर? 30। तो 1 इधर कितना हो गया? 5 यूनिट। बोले सर एकदम अच्छी बात है। यहाँ कितना हो जाएगा? 50। यहाँ कितना हो जाएगा? 35। यानी कितना हो जाएगा? 15। डिफरेंस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर? 3 आ गई। अब कौन सा? मोनाली की आपसे पूछा है। मोनाली की प्रेजेंटेज कितनी है सर? 3 यूनिट है। 3 × 3 कर दिया, कितना हो गया? 9। आपका डी ऑप्शन आ गया। ये लो साहब कितना आसान है और कई लोगों का आंसर आ भी गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आ गया आपके सामने ये कि 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु वर्षों का अनुपात 4:3 है। ठीक है। अब से 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। अब से 8 वर्षों के बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना होगा? बी और ए की। देखो यहाँ पे एक चीज और कर दी, मतलब गलत कराने के पूरे चांसेस हैं। हमें ध्यान रहता है कि जो पूछा है स्टार्टिंग में वही वैल्यू आपसे बाद में पूछेगा, लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया। ए और बी की जगह क्या कर दिया? बी और ए कर दिया। अब इस क्वेश्चन को समझना, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना प्यारे बालक बालिकाओं, कि देखो यहाँ पर क्या है, समझना इस चीज को। कौन कौन है? बोले सर ए और बी है। मैंने कहा ये लो साहब, ये कर दिया मैंने ए और ये कर दिया मैंने बी। बोले सर बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आ जाओ फिर। अब क्या बोल रखा है? 1 साल पहले, 1 ईयर अगो, 1 ईयर अगो, 1 ईयर अगो ये रेशो कितना है भाई साहब? ये रेशो भाई साहब 4:3। मैंने कहा लिख दिया 4:3। कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, अब देखो 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स भैया क्या रेशो था? रेशो था भाई साहब 6:5। कितना था भाई साहब? 6:5। वो कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको क्या बोला था प्यारे बालक बालिकाओं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कौन सी एज की नीड होती है? वो सर प्रेजेंट एज की नीड होती है। तो प्रेजेंट एज कहीं ना कहीं इनके बीच में रही होगी। वो सब बिल्कुल रही होगी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर एक चीज समझना प्यारे बालक बालिकाओं, ध्यान से समझना, पूरा ध्यान यहाँ लगा देना। देखो साहब एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, प्रेजेंट एज कहीं ना कहीं इनके बीच में रही होगी। वो सब बिल्कुल रही होगी। अब देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है। देखो यहाँ डिफरेंस कितना है सर? 2 यूनिट्स का। यहाँ डिफरेंस कितना है? बोले सर 2 यूनिट्स का। मैंने कहा डिफरेंस सेम है। बोले सर बिल्कुल सेम है। जब डिफरेंस सेम है तो भाई हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। एक टाइप और बनता है इसमें ही, एक क्वेश्चन और बन जाता है जब डिफरेंस सेम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे खुदा ना खास्ता डिफरेंस क्या है अपना? सेम है। तो भाई साहब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा डिफरेंस कितना है सर? 2 यूनिट है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो इसका डिफरेंस कितना है सर? 1 साल पहले और आफ्टर 3 साल बाद। मैं बोलूं कि 1 साल पहले, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरी प्रेजेंट एज 10 साल है, 1 साल पहले कितने का? 9 साल का। अब 3 साल बाद कितने का हो जाऊंगा सर? 3 साल बाद हो जाऊंगा 13 साल का। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 साल आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है? ऐड करना है। आपको क्या करना है प्यारे बालिकाओं? डिफरेंस को ऐड करना है।
तो भाई साहब डिफरेंस को 1 और 3 कितना हो गया सर 4 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 2 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो भाई साहब 1 साल पहले अगर इनकी एज का बात करें तो इसकी एज कितनी आ जाएगी सर, ये हो जाएगा 8 साल का, और ये हो जाएगा भाई साहब कितने साल का, ये हो जाएगा 6 साल का। लेकिन प्रेजेंट एज की अगर मैं बात करूं तो 1 साल पहले का है ना, प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी सर 9, इसकी आ जाएगी भाई साहब 7। लेकिन आपसे ये भी नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है अब से 8 साल बाद ये ए और बी है, ये कौन है भाई साहब ए और बी है, अब से 8 साल बाद की बात कर रहा है। 8 साल बाद ये कितने का हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 17 का, ठीक है। और ये हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा भाई साहब आपके कितने का 8-15 का, ठीक है। लेकिन आपसे ये भी नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा बी और ए, तो बी और ए का क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट कर देंगे, 15 रेशो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, आपको गलत करवाने के लिए 15:17, 50:19, 17:15, सारे के सारे ऑप्शन बढ़िया थे। आपका आंसर कितना आ जाएगा 15:17। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। अगर आपके मन में क्वेश्चन आया कि सर अगर डिफरेंस सेम ना हुआ तो फिर क्या करेंगे, मैंने कहा वैसा क्वेश्चन भी लेके आऊं। मैंने बोला ना एक वीडियो के अंदर आपकी एज खत्म है, कहीं और भटकने की कोई भी आवश्यकता आपको महसूस ही नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। वो सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा चलो फिर आ जाओ, इधर आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। राम और रहीम की एज का अनुपात कितना है 10 साल पहले 1:3, 10 साल पहले, और 5 साल बाद 2:3 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करो। कौन है भाई साहब, एक तो राम जी हैं, एक तो भाई साहब राम जी हैं, दूसरे कौन है रहीम जी हैं। एक राम जी हैं और एक कौन है भाई साहब आपके रहीम जी हैं। बोले सर एकदम बढ़िया, ठीक है। देखना ध्यान से सुनना प्यारे बालक बालिकाओं, क्वेश्चन में क्या गिवन है 10 साल पहले 10 ईयर अगो, 10 ईयर अगो, 10 ईयर अगो रेशो कितना था भाई साहब 1:3 था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब क्या है भाई साहब, अब कितने साल की बात हो रही है, बोले सर बात हो रही है 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स क्या रेशो आ रहा है 2:3 आ रहा है, 2:3 आ रहा है क्या, बोले सर बिल्कुल 2:3 आ रहा है। अब देखो बीच में आपके कहीं ना कहीं क्या आएगा, बोले सर प्रेजेंट एज आएगी, बीच में क्या आएगा आपका प्रेजेंट एज आएगी, ये आपका प्रेजेंट एज आएगी बीच में कहीं ना कहीं। बोले सर एकदम बढ़िया। अब देखो एक चीज समझना, मैंने क्या बोला था सर डिफरेंस देखते हैं। देखो डिफरेंस कितना है सर, यहाँ तो 0 का, यहाँ कितने का है, बोले सर यहाँ तो 1 का है। तो यहाँ पे डिफरेंस तो क्या है अलग अलग हो गया। अब भाई साहब डिफरेंस अलग अलग हो गया, अब क्या करेंगे भाई, अब कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, अपने को घबराना नहीं है। पहली बात तो देखो सबसे पहले अपने घबराना नहीं है, हर एक चीज का इलाज है मैथ के अंदर। क्या करना है आपको, देखो अपने रेशो में किया हुआ है, जब डिफरेंस सेम नहीं होता तो हम क्या कर देते भाई साहब, डिफरेंस को देखो यहाँ कितना है सर 1 का, इधर कितना है 2 का, अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देते। देखो यहाँ से कितना का डिफरेंस है, अगर इसमें इसको मिटा दूँ एक बार यहाँ से, अरे भाई मिट जाता था, हेलो साहब इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ कितने का डिफरेंस है, बोले सर यहाँ डिफरेंस है भाई साहब 1 का, यहाँ डिफरेंस है भाई साहब 2 का। तो अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं ना हमेशा, यानी मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, बोला सर इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब किससे 2 से। करते हैं साहब, इधर कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा 1:3, और इधर कितना हो जाएगा भाई, हाँ ठीक है, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 4, और रेशो कितना हो जाएगा 6। अब देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है सर 2 का, 3 का, इधर भी कितना आ रहा है सर 3 का, यानी हमारा डिफरेंस सेम हो गया। और इस 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में अकॉर्डिंग कितनी आ जाएगी 10, और 5 कितना हो जाएगा सर 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलो सर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 आ गई। सर बात क्लियर है क्या, बोलो सर एकदम क्लियर है। वर्तमान एज का अनुपात निकालना है, तो भाई साहब इधर कितना हो जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर हो जाएगा आपका 15। लेकिन ये कब की है, बोले सर ये 10 साल पहले की, तो अब की कितनी हो जाएगी 10 साल, ये बड़ा हो जाएगा 10 साल, ये बड़ा हो जाएगा, तो ये कितने का हो जाएगा सर 15 का, ये कितने का हो जाएगा सर 25 का। क्या रेशो आ जाएगा सर, ये इधर आ जाएगा 3:5। ये साहब 3:5 आ गया। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। तो आपके जो जो डाउट थे वो मैंने यहाँ क्लियर कर दिए कि भाई साहब अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, साहब बिल्कुल बढ़िया। मैंने कहा लो फिर आ जाओ, एक और क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना, सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, मुझे पूरा भरोसा है आप इस क्वेश्चन को निपटाएंगे भैया। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से रेशो 8:3 था, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशो 11:5 होगा, पिता की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। वो सर ये तो फादर हो गए, ये तो एफ फॉर फादर और आपका एस फॉर सन हो गया। लेकिन ध्यान रखना क्या बात हो रही है सर, बात हो रही है हमारी ये वाली, बोले कौन सी वाली, 3 साल पहले, 3 ईयर्स अगो, 3 ईयर्स अगो। ये क्या रेशो था, बोले सर ये रेशो था 8:3। कितना था 8:3 था। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है। अब 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर भाई साहब 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर्स क्या रेशो आ रहा है सर, रेशो आ रहा है आपके कितना 11:5। बीच में क्या आएगा आपके, कहीं ना कहीं प्रेजेंट आएगा। अब देखो एक बार समझ लेते हैं चीज़ों को,
मैंने देखा यहाँ पे डिफरेंस, बोले सर यहाँ तो 2 है, यहाँ कितने का भाई साहब, यहाँ कितने का, बोले सर यहाँ 3 का है। डिफरेंस सेम नहीं है तो भैया क्या करना है, डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। जो चीज़ नहीं है वो अपने को करनी पड़ेगी। तो भाई साहब यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, वो सर यहाँ आ रहा है 6 का, और यहाँ कितने का आ रहा है सर, यहाँ आ रहा है भाई साहब कितने का, 5 का। तो आपको क्या करना है, अपोजिट से मल्टीप्लाई करना है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5, इसको 6 से, और इस वाले को किससे कर दो भाई साहब, इसको कर दो भाई साहब 5 से मल्टीप्लाई। करते हैं साहब, कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा भाई साहब, देखो इधर ध्यान से, इधर कितना हो जाएगा आपका 48, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर हो जाएगा आपका 6 से मल्टीप्लाई करना है ना, हाँ बिल्कुल, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा आपके सर, इधर हो जाएगा 55, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 25। अच्छा डिफरेंस लो, 18 और 25 का कितना डिफरेंस आ रहा है सर, 7 का। मैंने कहा यहाँ से डिफरेंस लो, कितना आ रहा है सर 7 का, यानी डिफरेंस सेम हो गया। हमने पहली कंडीशन क्या कर ली, क्रॉस कर ली। अब देखो 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 3 और 4 कितना हो गया सर 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अगर मैं बात करूं इनकी एज की, तो एज कितनी आ जाएगी सर 48 आ जाएगी, और एक की कितनी आ जाएगी सर 18 आ जाएगी। कौन सी है, 3 साल पहले। पिताजी की वर्तमान एज पूछिए, पिताजी की वर्तमान ये 3 साल पहले का, तो पिताजी कितने साल, 3 साल के और हो जाएंगे, यानी कितने के हो जाएंगे, 51 ईयर्स के हो जाएंगे उसके फादर। ऑप्शन नंबर ए कहाँ नजर है सर, ये रहा। ये लो आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया। तो देखो मजेदार कंसेप्ट है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, एक कक्षा में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या की 1/3 है। यदि 10 वर्ष की आयु वाले छात्र 24 हैं, तो आपसे पूछा है क्लास के अंदर कुल कितने छात्र हैं। ये रिसेंटली आपको दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था, मैंने वहीं से उठा के पटक दिया। बढ़िया क्वेश्चन लगा था मुझे थोड़ा सा। देखो साहब क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला, क्वेश्चन ने आपसे बोला था कि 10 वर्ष की आयु वाले कितने छात्र हैं सर, 24 हैं, ठीक है 24 हैं भाई साहब। 10 साल वाले, 10 साल वाले कितने हैं सर, 24 हैं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या की 1/3 है, ठीक है 1/3 है, यानी कितना हो जाएगा 24 का 1/3 कर देंगे, ये हो गया वाला, ठीक है। यदि 10 वर्ष की आयु वाले छात्र और एक कक्षा में 20% छात्र 10% की कम आयु वाले हैं, 10% टोटल छात्र मान लिए x का कितना, x/5, ये आपके हो गए भाई साहब, ये हो गए। और टोटल स्टूडेंट कितने मान लिए अपन ने, x मान लिए। देखो साहब ये कौन से हैं, बोले सर ये वाले कौन से हैं, जो आपके गिवन है कि भाई साहब 10 वर्ष की आयु वाले कितने, 24 है। 10 वर्ष से कम आयु वाले 10 वर्ष से अधिक आयु वाले कितने हैं, 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या का 1/3, तो भाई साहब इसका 1/3 कर दिया, कितना हो गया सर 8 आ जाएगा। और आपको बोल रखा है कि आपका जो 10 वर्ष से कम आयु वाले हैं, जिनकी एज 10 वर्ष से 10 साल से कम है, भाई साहब उनकी वो कितने हैं, टोटल का कितना है 20% है भैया। टोटल का 20% कितना है, 20% कितना होता है 1/5, यानी x/5 हो गए। और इस सब की वैल्यू किसके इक्वल है, बोले सर इस सब की वैल्यू x के इक्वल है। यहाँ कितना हो जाएगा सर 24 प्लस कितना हो जाएगा सर 8, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो x+5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x+5 हो जाएगा क्या सर, बिल्कुल हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई साहब 4x+5 इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके सर, इजिकल टू आ जाएगा 4x/5, यही आ जाएगा क्या 4x/5, बोले सर बिल्कुल आ जाएगा। इधर कितना हो गया 32, इधर कितना हो गया 4x/5, देखो ये कट गया 4 से कितनी बार 8 टाइम्स, यहाँ कितना हो गया सर 40। आपसे पूछा कुल कितने स्टूडेंट थे सर, x कितने आ गए सर 40 आ गए, यही हमारे क्वेश्चन का क्या गया आंसर आ गया। क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े सब, बिल्कुल आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, एक क्लास में विद्यार्थियों की संख्या, लड़के और लड़कियों की एवरेज एज दे रखी है 16.8 ईयर। क्लास में लड़कों का एवरेज एज दे रखा है 17.6 और लड़कियों का एवरेज दे रखा है 16.4। क्लास में लड़कों की संख्या तो लड़कियों की संख्या के मध्य का अनुपात क्या होगा। देखो क्वेश्चन तो बेसिकली है किसका, बोले सर ये क्वेश्चन है तो एवरेज किसका, एज का, लेकिन क्या किसका यूज होगा, एलिगेशन का। देखो हमने एलिगेशन कहाँ पढ़ा था, कितने साल पहले, यहाँ यूज हो रहा है क्या। तभी तो बोलता हूँ भाई मैथ्स क्या है, बहुत कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, आपको जुड़ना पड़ेगा, एक एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, हर एक टॉपिक का यूज दूसरे टॉपिक में हो जाता है। और एलिगेशन का तो होता ही होता है भाई साहब। क्या है, ये तो बॉयज हैं, बी फॉर बॉयज, जी फॉर गर्ल्स, और इनका एवरेज देखो क्या दे रखा है, देखो साहब ध्यान से क्या दे रखा है भाई साहब 16.8। अच्छा सबका दे रखा है 16.8 और लड़कों का दे रखा है भाई साहब 17.6। मैंने कहा ये लो साहब 17.6 कर दिया। और लड़कियों का दे रखा है भाई साहब 16.4। मैंने कहा ये लो साहब इसका भी कर दिया। अब ओवरऑल कितना दे रखा है आपको, ओवरऑल दे रखा है भाई साहब कितना, ओवरऑल दे रखा है 16.8। सबसे पहले तो देखो भाई साहब क्या इसमें एलिगेशन लगेगा, एलिगेशन लगाने की कंडीशन मैंने आपको बता रखी है। बोले सर क्या, मैंने कहा ये जो बीच वाली वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है, ये इन दोनों में से किसी एक से कम और किसी एक से ज़्यादा होनी चाहिए। तो भाई साहब इससे कम है और इससे ज़्यादा है। अब सब में से पॉइंट हटा दें, बोले सर बिल्कुल हटा दो। मैंने कहा लॉग कितना बचेगा सर 4 बचेगा।
इधर कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा भाई साहब 16 में से 8 गया, कितना बचेगा सर 8 हो जाएगा, यानी कितना रेशो आ गया 1:2 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। 1:2 का नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। राजेश की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भागते हैं तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो राजेश की वर्तमान आयु क्या होगी? ये आपके ऑप्शन है। देखो ये जो क्वेश्चंस होंगे ना प्यारे बालक बालिकाओं, ये क्वेश्चन अगर आप इक्वेशंस बना के सॉल्व करोगे तो आप निहायती टाइम वेस्ट करोगे अपना, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन का सहारा लेना है। बाय ऑप्शंस करोगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपके, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। चलो साहब क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, ये जो सबसे पहले समझो, ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं किसकी एज आ रही है, राजेश की एज आ रही है। मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया कि भाई साहब राजेश की एज कितनी है सर, 20 है। अब आपको बोला गया राजेश की वर्तमान एज में से 6 घटा दो, 6 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा। ठीक है, को 18 से भाग दे भैया, 18 से भाग दे तो पॉइंटों में जा रहा है, ये तो पॉइंटों में जा रहा है भैया, काम ही नहीं बनेगा, ये काम नहीं बन रहा, इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ एक बार। अब मैं दूसरा ऑप्शन उठाता हूँ, एक बार। दूसरा ऑप्शन कितना है सर, 60, यानी आपकी जो राजेश की एज कितनी है सर 60 है। इसमें से 6 माइनस कर दो, कितना हो गया सर 54 हो गया। ठीक है, 54 में 18 का डिवाइड लो, कितनी बार जा रहा है सर 3 बार जा रहा है। तो ये एज किसकी आ गई सर, ये अनूप की एज आ गई। ये किसकी एज आ गई भाई साहब, अनूप की एज आ गई। महेश की एज कितनी है भाई साहब, 5 साल है। महेश कितने साल का है भाई साहब, 5 साल का है। महेश जी 5 साल के हैं और आपसे बोल रखा है अनूप महेश से 2 साल छोटा है। अनूप महेश से कितना सर 2 साल छोटा है। बन गया कि इक्वेशन बन गई, यानी यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने बोला ना मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, एक वीडियो देख लो तो लाइव जिंगा जाला हो जाएगी आपकी। एज से कैसा भी क्वेश्चन आएगा निपटा के आओगे आप। चलो बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई साहब। लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक कक्षा के 17 विद्यार्थियों का एवरेज 56 ईयर है। 3 नए विद्यार्थी जिनकी आयु क्रमशः 57, 62 और 68 वर्ष है कक्षा में शामिल होते हैं। क्लास में विद्यार्थियों का नया औसत क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके एसएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, वहां से मैंने डायरेक्ट उठा लिया है। तो भाई साहब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझना एक बार। देखो एक चीज समझना कि पहले कितने स्टूडेंट थे सर, 17 स्टूडेंट्स थे और उनका एवरेज कितना था, एवरेज सर एज थी 56 थी। अब क्या हो रहा है भाई साहब, जो बच्चे आ रहे हैं ना उनकी एज कितनी है, 57 है, 62 और 68 है। तो भाई एक चीज देखो ना, इनकी एज 56 से ज्यादा है, बोले सर बिल्कुल ज्यादा है। तो भाई अगर सबकी एज ज्यादा है तो एवरेज तो बढ़ेगा ना, कम तो नहीं हो सकता। बोले सर ये बात तो एकदम ठीक है, यानी मैं आपसे बोल सकता हूं कि भाई साहब आपका एवरेज है ना, जो पहले वाला जो एवरेज था 56 उतना तो रहना ही रहना है, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बोले सर बात आपकी एकदम ठीक है। मैं इसको नीचे लिख देता हूं 56। ठीक है, 2 बार लिख रहा हूं, समझाऊंगा क्यों लिख रहा हूं, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अब देखो अब क्या हो रहा है, पहला जो स्टूडेंट है उसकी एज जो आई वो कितना है सर 57 का, मैंने कहा अच्छी बात है। दूसरा वाला है उसका कितना है सर 62 है, मैंने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है। और तीसरा वाला है वो कितने का है सर 68 का, मैंने कहा ये लो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे भाई साहब, अब एक काम करेंगे, मैंने कहा देखते हैं इनका डेविएशन कितना आ रहा है। सर यहाँ डेविएशन आ रहा है +1 का, यहाँ डेविएशन आ रहा है भाई साहब कितने का सर +6 का, और यहाँ डेविएशन आ रहा है +12 का। तो ओवरऑल डेविएशन कितना आ रहा है, आप बोलो सर ये डेविएशन आ रहा है भाई साहब 19 का। अब इस 19 के डेविएशन प्लस है ना, तो यानी इस 19 के डेविएशन को कितने लोग बैलेंस करेंगे, सर यही तो ज्यादा हो रहा है। बोले सर यही तो ज्यादा है, अब इसको बैलेंस कितने करेंगे, गलती से 17 मत करके आना। बोले सर क्यों, बोले सर यहाँ पर 3 लोगों को रिप्लेस नहीं किया है, 3 नए लोग आए, तो भाई साहब कितने लोग हो जाएंगे 17 + 3 यानी कितने 20, यानी इसको कितने लोग बैलेंस करेंगे 20 लोग बैलेंस करेंगे। अब इस 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10 × 2, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 2 का डिवाइड लिया 19 में कितनी आ जाएगा सर, ये जाएगा कितनी बार सर 9.5 बार, तो 1 0 और लग गया, यानी कितना हो जाएगा 56.95। और ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इससे बेहतरीन अप्रोच नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भाई साहब टाइम वेस्ट करोगे। और ये कंसेप्ट मैंने आपको एवरेज बहुत ढंग से पढ़ाया था। मैं बोलता हूँ भाई साहब मैथ्स बहुत कनेक्टेड है, एक दूसरे टॉपिक एक दूसरे में काम आते हैं। तो ये आपका एक वीडियो था, एक वीडियो के अंदर आपका एज को हो गया खत्म, और आपको यही वीडियो देखना है, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, आपको एज से यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो भाई उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन, कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ आपसे वापस से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।